दोस्तों, आपने फिलीपींस के भूकंप के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजनीतिक भूकंप के बारे में बताने वाला हूँ जिसने पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। कभी ममता बनर्जी ने 2011 में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को हटाकर सत्ता हासिल की थी। उन्होंने परिवर्तन का नारा दिया और फिर लगभग 15 साल तक बंगाल की राजनीति पर राज किया। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, 208 सीट जीतकर सरकार बनाई और सुवेदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए। वही टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद पार्टी के अंदर बड़ी टूट शुरू हो गई। पहले खबर आई कि 80 में से 58 विधायक अलग गुट में चले गए और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है और एनडीए का समर्थन करने का फैसला किया है। लोकसभा में टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीएमसी के पुराने और बड़े नेता सुखेदु शेखर रॉय ने पार्टी और सांसद पद दोनों से इस्तीफा दे दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि वे अलग संसदीय समूह बनाना चाहते हैं और एनडीए सरकार के साथ मिलकर बंगाल के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा नाम सामने आया काकोली घोष दस्तीदार का। वे टीएमसी की पूर्व चीफ व्हिप रह चुकी है। उन्होंने कहा, मैं 1996 से ममता बनर्जी के साथ हूँ, बहुत कुछ सह लिया, लेकिन अब सिर कट जाएगा फिर भी झुकूंगी नहीं। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यह फैसला बाकी सांसदों से बातचीत करने के बाद लिया गया है। मीटिंग के डिटेल्स बताया जा रहा है कि शताब्दी रॉय के घर पर बाकी सांसदों की बड़ी बैठक हुई। इसके बाद 11 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर भी मिले। वहाँ बंगाल के नए मुख्यमंत्री सुवेदु अधिकारी भी पहुंचे। इस बैठक में अबू ताहिर, असित मूल, अरूप चक्रवर्ती, प्रसून बनर्जी और शर्मिला सरकार जैसे कई सांसद शामिल बताए गए। इन सांसदों का आरोप है कि पिछले 3-4 सालों में टीएमसी में भ्रष्टाचार बढ़ गया, विकास रुक गया, कानून व्यवस्था कमजोर हो गई और बेरोजगारी बढ़ी और महिलाओं की सुरक्षा भी प्रभावित हुई। अब बात उस नेता की जिसने सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका किया, सुखेदु शेखर रॉय। वे टीएमसी के पुराने और सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे। करीब 40 साल तक ममता बनर्जी के साथ रहे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, बंगाल की जनता ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। टीएमसी के 15 साल के शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा, महिलाओं की सुरक्षा कमजोर हुई और शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग तथा कानून व्यवस्था में असफलता देखने को मिली। इसी वजह से जनता ने बदलाव चुना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ममता बनर्जी पार्टी को मनमाने तरीके से चला रही थी। पहले वे गरीबों के लिए काम करती थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और फिल्म इंडस्ट्री तक प्रभावित हुई। लोगों का भरोसा टूट गया। उन्होंने बीजेपी की तारीफ भी की और कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बंगाल के विकास के लिए काम कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका राज्यसभा कार्यकाल 2029 तक था, फिर भी उन्होंने पद छोड़ दिया। यह सिर्फ सांसदों की कहानी नहीं है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि टीएमसी के 80 विधायक में से 58 ने अलग गुट बना लिया है। उन्होंने रुद्रप्रताप बनर्जी को अपना नेता चुना। सुवेदु अधिकारी की बैठकों में भी कई बागी नेताओं के शामिल होने की चर्चा हुई। उसी समय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में व्यस्त थे और इसी दौरान पार्टी के अंदर यह उथल पुथल बढ़ गई। इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि टीएमसी अंदर से कमजोर हो चुकी है। अब सवाल है कि अगर इतने सांसद अलग हो जाए तो कानून क्या कहता है। कहा जा रहा है कि 28 सांसदों में 20 सांसद अलग हुए हैं, यानी 2/3 से ज्यादा। ऐसी स्थिति में दल बदल कानून लागू न होने की चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यह सांसद खुद को असली टीएमसी बता सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एनडीए की लोकसभा में ताकत 293 से बढ़कर 313 तक पहुंच सकती है। इससे बड़े बिल पास कराना आसान हो सकता है, जैसे परिसीमन बिल या महिला आरक्षण बिल। दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। महुआ मोइत्रा ने बागी नेताओं को लालची और गद्दार बताया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अलर्ट गुट बनाने की बजाय सीधे बीजेपी में चले जाते। वही रुद्रप्रताप बनर्जी सुखेदु शेखर रॉय की बातों से सहमति जताई। 2011 में ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया था, लेकिन 15 साल बाद उन पर कई आरोप लगने लगे, जैसे भ्रष्टाचार, शिक्षक भर्ती घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ियां, सैंड माफिया, महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, बेरोजगारी, युवाओं की निराशा, परिवारवाद के आरोप। कहा जा रहा है कि अब उनके पुराने साथी भी उनसे दूरी बना रहा है और आने वाले समय में कुछ और राज्यसभा सांसदों के रिजाइन की भी चर्चा है। दोस्तों, अगर ये घटना इसी तरह आगे बढ़ती है तो बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। एक समय जिस पार्टी का पूरे राज्य में दबदबा था,
आज उसी पार्टी के अंदर बगावत की खबरें सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या टीएमसी खुद को बचा पाएगी, क्या और नेता पार्टी छोड़ेंगे, क्या ममता बनर्जी वापसी कर पाएगी, या फिर बंगाल में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हो चुकी है। अब आपकी राय क्या है? क्या बागी सांसद सही है या गलत? क्या टीएमसी वापसी करेगी और बंगाल की राजनीति में आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।